नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कर रहे होंगे कुछ बेहतर। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और रग रग में है एक्सेल। साथियों, टेक्स्ट फंक्शन की इस सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम आज सीखेंगे वैल्यू फंक्शन इन एक्सेल। और उससे पहले टेक्स्ट फंक्शन की समरी पर एक नज़र डालते हैं, जहां हमने मुख्य तौर पर 24 टेक्स्ट फंक्शन को वर्गीकृत किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आप देख रहे हैं फाइंड और सर्च फंक्शन के वीडियो हम पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इनके डिटेल्ड वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, आप चाहें तो इनको जाकर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज हम बात करेंगे वैल्यू फंक्शन की, किस तरह से ये वैल्यू फंक्शन काम करेगा, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस और क्या रहेगा रोल एक्सेल में, इसका हम बात करेंगे अभी। वैल्यू फंक्शन के डिस्क्रिप्शन की जब हम बात करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन कहता है द एक्सेल वैल्यू फंक्शन कन्वर्ट अ टेक्स्ट वैल्यू इनटू अ न्यूमेरिक वैल्यू। इफ टेक्स्ट वैल्यू इज नॉट ए नंबर द वैल्यू फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू एरर। मतलब कहने का ये हुआ, ये वैल्यू फंक्शन किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, और अगर वो टेक्स्ट वैल्यू नंबर नहीं है तो ये हमको देगा क्या, वैल्यू एरर। इसके सिंटैक्स की जब हम बात करेंगे तो इसका सिंटैक्स है बहुत ही आसान, यानी कि इक्वल टू वैल्यू। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो इसके अंदर आता है टेक्स्ट। ये टेक्स्ट वही टेक्स्ट होता है जिसको हमें कन्वर्ट करना है नंबर में। इसके एग्जाम्पल को जब हम देखेंगे तो इस फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है उसमें और भी क्लैरिटी आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वैल्यू हैं, किस तरह से पता चलेगा कोई वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू है या नहीं, कैसे पता चलेगा, उसका एक फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट। यहाँ पे लगाएंगे, इसको चेक करेंगे वेदर दिस नंबर इज टेक्स्ट और नंबर। मैं जैसे यहाँ पे क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो अगर मैंने बोला था क्या ये टेक्स्ट है और वो कह रहा है ट्रू, इसका मतलब ये सभी वैल्यू टेक्स्ट में है। मुझे इन सभी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे, वैल्यू फंक्शन लगाएंगे। वैल्यू सेलेक्ट करेंगे इस नंबर को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये नंबर सभी न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये नंबर हो चुके हैं। जैसे हम पता करेंगे, उसको पता करने के लिए कौन सा फंक्शन है, इज नंबर। सेलेक्ट करेंगे इस नंबर को और यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, यानी कि ये सभी वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से ये वैल्यू फंक्शन का एक एग्जांपल हमने देखा। यहाँ पे और भी एग्जांपल देख सकते हैं और क्या क्या कर सकता है। मान लीजिए इस तरह की फॉर्मेट में है कोई वैल्यू, यानी कि यहाँ पे ये डॉलर्स में है वैल्यू, परसेंटेज में है, या कोई टेक्स्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे इसकी कार्य प्रणाली क्या रहेगी ये देखते हैं हम। वैल्यू सेलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट को, एंटर करेंगे। मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन सिंपल किसी भी नंबर को केवल न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, बाकी सभी चीजों को ये हटाएगा, रिमूव करेगा। यहाँ पे जब जाएंगे, ये सभी वैल्यू जो डॉलर्स में थी सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है। ये परसेंटेज में थी, एक्चुअली ये 0.15 होता है, जिसको परसेंटेज टर्म में हमको दिख रहा है। अगर मैं इसको फिर से परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करूँ तो उसके लिए मुझे प्रेस करनी होगी कि Ctrl+Shift+5, तो ये अगेन फिर से परसेंटेज में आ जाएगा, लेकिन वैल्यू फंक्शन ने इसको कर दिया है न्यूमेरिक फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मोबाइल और चार्जर, ये दोनों किस तरह की वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे वैल्यू फंक्शन ने मुझे क्या दिया है, वैल्यू एरर, जो कि हम ऊपर बता रहे थे। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कोई डेट है, मुझे इनका पता करना है, इनका सीरियल नंबर क्या है। डेट फंक्शन पर डिटेल्ड वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, किस तरह से डेट फंक्शन काम करता है, क्या होती है डेट। एक्चुअली डेट कंप्यूटर के अंदर एक सीरियल नंबर होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और चलेगा कहाँ तक, 2958465। सो 2958465 इज द बिगेस्ट डेट इन द कंप्यूटर। तो वो हम सब बात पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इस डेट को नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी सीरियल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ये वैल्यू मुझे दे दिया इसने, यानी कि ये जो डेट सिस्टम में इस तरह से दिख रही है वो एक्चुअली इस तरह से है। इस साल की जो लास्ट डेट है उसका सीरियल नंबर क्या होगा, ये अगर मैं यहाँ पे 9999 कर दूँ 1 मिनट के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये वही हो जाएगा जो मैं भी बात कर रहा था। ये कंप्यूटर की लास्ट डेट है और ये क्या है, इसका सीरियल नंबर क्या है, 2958465। एनीवे, हम यहाँ पे फिर से बात करते हैं। ये टाइम को भी कन्वर्ट करेगा नंबर में, यानी कि टाइम हमेशा डेसिमल नंबर में होता है। ये इसका भी डिटेल्ड वीडियो, बहुत डिटेल्ड, एक एक चीज़, इसके पैरामीटर, सारी चीज़ें हम डिफाइन कर चुके हैं टाइम फंक्शन के जो वीडियो हमने बनाया था वहाँ पे। यहाँ पे भी क्या करेगा, ये इस टाइम को मुझे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। क्या फंक्शन लगेगा, वैल्यू। सेलेक्ट करेंगे इसको, तो एक्चुअली सिस्टम के अंदर जो टाइम है वो ये टाइम है,
जो हमें दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। 12 बजे का मतलब ये मिड टाइम होता है, तो ये 0.5 0 से चलेगा 1 तक, इस इंटरवल में टाइम घूमता है। शाम को अगर 6 बजे, इसका मतलब सिस्टम के अंदर टाइम हो गया है 0.75, 1 का 0.75 फोर्थ क्वार्टाइल होता है। एनीवे ये एक अलग विषय है, इस पर फिर हम कभी बात करेंगे। इसका यूज देखते हैं वैल्यू फंक्शन का। वैल्यू फंक्शन यूज किस तरह से होगा? जब तक किसी भी फंक्शन का यूज नहीं पढ़ेंगे, समझो वो फंक्शन रहेगा अधूरा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे जब कोई चीज मैंने पढ़ ली, उसका यूज नहीं मुझे समझ में आएगा, उसका फायदा क्या है? मतलब कहने का ये, इस टेक्स्ट फंक्शन का मुझे करना है यहाँ पे टोटल, क्या टोटल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज टोटल होता है हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू का, और ये वैल्यू किस तरह की है? ये वैल्यू है टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो ये टोटल नहीं करेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्यों लगाएंगे? इन सभी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ये वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है। जब मैं करूंगा यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू, तो ये करेगा मुझे इसका टोटल। लेकिन एक चीज अब यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे पास कोई इस तरह का डेटा है, पहले मैं उसको ऐसे कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं इसका टोटल करूंगा, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। मुझे इसका टोटल यही करना है। एक एक्सपर्ट MIS एग्जीक्यूटिव की पहचान वो होती है कि डेटा को चेंज नहीं करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, अपने फंक्शन को मजबूत करेगा, अपने जो एक्सेल के फंक्शन है उनको यूज करेगा। डेटा को, अब आपने क्या किया, यहाँ पे डेटा चेंज किया, उसके बाद आपने यहाँ पे सम किया। मुझे डेटा चेंज नहीं करना, मुझे इसका सम यहीं पे यहीं चाहिए, और इसी फॉर्मेट में चाहिए। किस तरह से सम करेंगे? सम अंदर लगाएंगे वैल्यू फंक्शन, और पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक वैल्यू का एक सम का, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट सम देगा। मुझे ये स्टेप उठाने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह के, यानी कि टेक्स्ट वैल्यू के साथ नंबर वैल्यू मिक्स्ड फॉर्मेट में स्पेसिफाई की हुई है। मुझे चाहिए जो 125, 200, 225, 118, इन सभी का टोटल करना है। ये मीटर लीटर का मुझे कोई टोटल नहीं करना है, ना ये टोटल हो सकता है। तो मैं अगर इसका सम इस तरह से करूंगा, तो क्या ये सम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिकॉज सम जो होता है वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू का होता है। इसके लिए मैं क्या काम करूंगा? एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन लगाऊंगा। लेफ्ट से कितने कैरेक्टर निकालने? मुझे 3 कैरेक्टर निकालने। 3 कैरेक्टर निकालेंगे और एंटर करेंगे। अब ये वैल्यू निकल के आ चुकी है। क्या ये वैल्यू नंबर फॉर्मेट में है? ये वैल्यू बिल्कुल भी नंबर फॉर्मेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यू 125 लीटर, ये एक टेक्स्ट वैल्यू है, इसके साथ न्यूमेरिक और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है। जब भी न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन होता है, वहां पर न्यूमेरिक वैल्यू भी टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होती है, उसका नेचर टेक्स्ट होता है। और जब वो वैल्यू टेक्स्ट से बाहर निकलती है, यानी उसको सेग्रीगेट किया जाता है, उसको जुदा किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, उसका नेचर टेक्स्ट ही रहता है। अगर वो टेक्स्ट नेचर में, तो उसका सम नहीं हो सकता। क्या सम हो जाएगा? देखते हैं, सम हो जाएगा। इसका सम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सभी वैल्यू कैसी हैं? टेक्स्ट नेचर में। पता कर लो इज नंबर, हम हर चीज का पता करेंगे। क्या ये वैल्यू नंबर में है? पता किया, नहीं, फॉल्स, ये वैल्यू नंबर में नहीं है। इस वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? पहले ही लगा देंगे, इसमें वैल्यू फंक्शन लगा देंगे। जैसे हम वैल्यू फंक्शन लगाएंगे, एंटर करेंगे, सभी वैल्यू नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। यानी एक साथ हम दोनों, यानी लेफ्ट से वैल्यू निकाल भी लेंगे, उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये बात भी मुझे समझ में बिल्कुल भी आई नहीं है। मैं इस तरह से बिल्कुल करना नहीं चाहूँगा। मैं इस फॉर्मूला को डायरेक्ट नहीं लगाना चाहूँगा। किस तरह से? पहले करेंगे सम, उसके बाद लगाएंगे वैल्यू, उसके बाद लगाएंगे लेफ्ट, यानी तीनों फंक्शन एक साथ लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक करेंगे सेलेक्ट, और कॉमा लगाएंगे। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेंगे? 3, और ब्रैकेट क्लोज होंगे 3, 1 2 3। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर हो सकता है अगर आप यूज कर रहे हैं MS Excel 2016 या उससे पहला, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा। आपने देखा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला एक साथ काम कर रहा है। तो इस तरह से मुझे अगर कोई नंबर का टोटल करना है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं इसको स्टेप में नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे एडवांस फंक्शंस आते हैं, नहीं आते हैं तो मैं सीखूंगा। यहीं पर सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो इस तरह से आपने देखा वैल्यू फंक्शन के कितने ज़बरदस्त यूज हो सकते हैं। ये इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। इस तरह के और एग्जाम्पल जब हम मल्टीपल फंक्शन यूज करेंगे, जहाँ पे वैल्यू फंक्शन का यूज होगा, आप वहाँ पर सीखेंगे कि इसकी पावर कितनी है। कई बार हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन वो होते हैं बहुत पावरफुल। आज के इस वीडियो में इतना ही। बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।